क्योंकि प्रभु प्रसन्न हो जाओ भोलेनाथ। भगवान शंकर तो कृपा के सागर हैं। धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले महादेव ने कहा, ये देवताओं किस लिए तुम आए हो? तो कहा, बहुत दिन से देवताओं के यहाँ विवाह नहीं हुआ, विवाह चाहते हैं कि किसी देवता हो जाए। तो शंकर जी ने कहा, बहुत सारे देवता हैं, करवा दो। कहा, नहीं आपका विवाह निज नयन देखा चाहो नाथ तुम्हारा विवाह, आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने राम जी के वचनों को याद किया और कहा, एवं वस्तु। तब देवताओं ने धुंदुभी बजाई और आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि की और इधर सप्त ऋषियों के द्वारा विवाह की पत्रिका भेजी गई देवलोक में। और देवताओं को जैसे समाचार मिला ना कि विवाह होने जा रहा है, सब अपनी अपनी गाड़ी पोंछने लगे, झाड़ने लगे और नंबर जा रहा है, सब गाड़ी साफ करो, बढ़िया फूल लगा दो। वरुण देव अपना, ब्रह्मा जी अपना हंस सजाने लगे, यमराज अपना भैंसा सजाने लगे, इंद्र अपना ऐरावत हाथी सजाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ से तुम भी बढ़िया खूब सज कर तैयार हो जाओ, भोलेनाथ के विवाह में चलना। सब देखना तो यहाँ लिखा है कि शंकर के भी कोई सिंगार नहीं कर रहे, फिर जिसको दूल्हा बनना है वो जो का त्यों बैठा है। और आकाश मार्ग में सारे जो देवता हैं वो सज धज करके आ रहे हैं। तो जब भगवान शंकर के गणों ने देखा कि हमारे दूल्हा सरकार ऐसे बने बैठे, बताओ कन्या देखेगी तो क्या हो, विवाह हो नहीं पाएगा। तो शंकर जी से कहा गणों ने कि हे महादेव, कुछ तो सज धज लो, कुछ तो नहा लो बढ़िया। शंकर जी गण श्रृंगार करने के लिए आए और जैसा श्रृंगार महादेव का है ऐसा किसी देव का नहीं। विवाह करने के लिए जा रहे तो कैसा श्रृंगार। एक गण ने कहा, मोर तो बढ़िया लगा दे भोलेनाथ, आपके को बढ़िया मोर तो सजा दे। शंकर जी ने कहा कि मोर काहे से, अरे बढ़िया मुकुट टुकुट बना लिया जाए आपके लिए। और भगवान विष्णु तो आपके परम मित्र हैं, उनसे मंगवा ले बढ़िया सोने का मुकुट, आपके बढ़िया लगा दिया जाए, लोग देखेंगे सोने का मुकुट शंकर जी लगा के आए हैं। शंकर जी बोले, कल देवी जी आएंगे और कहेंगे जो आप शादी के साथ सोने का मुकुट पहन के गए थे वो कहाँ है? तो कहेंगे मांग के गए थे। तो बताओ इज्जत बनेगी कि बिगड़ेगी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला। और जिनके पास होगा नहीं वो जलेंगे अलग कि देखो हमारे पास नहीं है कैसा सोने का मुकुट पहने बैठा है। तो शंकर जी ने कहा अभिमान और जलन ये दोनों
इसीलिए कि उनको भाई अगर कोई बाबा देखकर जटा रखाकर बने तब तो बढ़िया ही बात है, लेकिन कोई बनना कहाँ चाहता है। लेकिन सोने का मुकुट अगर देख ले कोई तो जलन उसको अलग हो जाएगी कि देखो कैसे पहने बैठा है, इसकी इतनी इज्जत हो रही है, लोग इसी को देख रहे हैं। तो शंकर जी कहते हैं हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। जटा मुकुट अहिमोर, अहिमाने सर्प, और सर्पों का सेहरा बना दूल्हा बने महेश। कहा कि जो सर्प है बड़े बड़े किस घर इधर उधर सब घूम रहे, सबको उठा के ले आओ, उन्हीं का मोर बना दो, मुख के नीचे तक सब लटक रहे हैं। ऐसा श्रृंगार भोलेनाथ का। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, जो कुंडल बन रहा है दूल्हे का, छोटे छोटे सांप है इधर उधर, उन सबको ला करके कान में लगा दिया, अंगूठी बना दिया। जगह जगह छोटे सांप, ऐसे बड़े सांप, बड़े फन वाले सांप शंकर जी के स्वरूप में। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके है छाला। किसी ने कहा कि बढ़िया कपड़ा तो बड़े लोग कुछ नहीं पहन रहे हो। शंकर जी ने कहा कि वही मृग छाल ले आओ। अमृत को तो सभी जानते हैं ना, शेर, सिंह। सिंह जो है दहाड़ता है तो जंगल के सभी पशु कांप जाते। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो ये तो समय की बात है, वही शेर जो दहाड़ता था समय की बात की, आज वो कपड़ा बना हुआ। इसलिए जीवन में कभी किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए अपनी प्रभुता नहीं दिखानी चाहिए। आज तो और किसी ने कहा भैया शंकर जी से कि थोड़ा पाउडर तो लगा लो, गन्ने का थोड़ा पाउडर तो लगा लो, एक चीज तो मुंह तो ठीक ठाक दिख गया आपका। शंकर जी ने कहा हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा, मोर लगा है, सरसों का सेहरा बना है, और सब सांप नीचे फटफड़ाए लटक रहे मुंह तक। फिर भी कुछ तो लगा लो, आपका शरीर कैसे बना है भोलेनाथ, तो बड़ बोल रहे हैं। शंकर जी ने कहा श्मशान की राख ले आओ और उसी का पाउडर जो है वही लगा ले। एक संत कह रहे थे भाई क्यों लगाया जाता है शंकर जी को, महाकाल की आरती श्मशान की विभूति से क्यों होती है? इसलिए संत जन कहते हैं कि एक आदमी मर गया, सभी को मरना, हम सबको भी ऐसे उसका समय आया। शंकर जी के विवाह में उसको ऐसी कथा सुनानी पड़ती है ना, विवाह में लोग कहीं मरने जीने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन शंकर जी का विवाह जो वास्तविक बोध करा देता है, वास्तविक तत्व का ज्ञान हमको हो जाता है। तो एक आदमी मरा, घर के सब लोग शव यात्रा उसकी निकालने लगे, जैसा सबके मरने पर कहा जाएगा राम नाम सत्य बोलो, यही कहते जा रहे। तो शंकर जी ने सोचा कि यही तो हमारा प्रिय नाम है, और उसी शव के पीछे पीछे शंकर जी चल रहे। त्रिशूलधारी महादेव देवादेव सब लोग रास्ते भर में राम नाम गा रहे हैं, राम नाम सुनते हैं, राम नाम सत्य। और जब चिता पर चिता लगाई गई, उस शरीर को रखा गया, आग लगी, तब तक तो लोग ठीक थे, देख ही रहे थे, बैठे थे। जैसे ही शव थोड़ा जल गया, लोग अपने अपने घर को लौटने लगे। तो शंकर जी सोचने लगे फिर राम नाम ये लोग लेंगे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? एक आदमी कह रहा है कि आज बच्चे को ले जाना था विद्यालय, फीस जमा करनी थी, बताओ आज इसको मरना था। एक ने कहा आज रविवार का दिन है और ऑफिस में एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी भी बर्बाद हो गई, दोपहर यही जलाते जलाते हो गया। तो शंकर जी ने सोचा कि गलत आदमी के साथ तो नहीं आ गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर के अपना दौड़े उसी चिता की ओर, और जब श्मशान में जाकर के देखा तो वह राख बन चुका था। तो शंकर जी ने कहा कि धन्य हो तुम शव जिसके कारण श्री राम नाम का प्रचार हुआ, और अब तुम तो नहीं हो, तुम्हारी राख बची है। और उस शव की राख को उठाकर भगवान देवादेव महादेव महाकाल ने अपने शरीर में लगा लिया। तो तन विभूति पटके है, वही विभूति कहा
कहा कि अपने गले में कोई माला वाला और थोड़ा सा। शंकर जी ने कहा कि अरे हमने विष पी रखा है, कोई नीलम में धो गया है। शंकर जी, किसी ने कहा हाथ में तलवार और राजा बनकर के चलो, कहा नहीं, कर त्रिशूल। त्रिशूल जो है, यही 3 शूल तो हम सबको पूरा परेशान करे पड़े। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, यही 3 ताप है, इसी से हम आप जले जा रहे हैं। लेकिन राम नाम शंकर जी संतत जपत शंभो विनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो सतत भगवान शंकर राम नाम लेते रहते, इसलिए वो तीनों शूलों के वश में नहीं है। महादेव ने दैविक, दैविक, भौतिक त्रिताप को ही अपने वश में ले लिया है, और उसी का नाम है त्रिशूल। कर त्रिशूल अरुणम विराजा, और चले बसम चढ़ी वाहन बाजन। किसी ने कहा गाड़ी तो मंगा ली है किसी की, जिसके पास साइकिल भी होती है वो भी 2-4 हजार देके कार कर लेता है। भैया कार से जाएगा हमारा बेटा दूल्हा, साइकिल वाला भी। लेकिन शंकर जी कह रहे भैया मांगने वाले आदमी नहीं, किस पर बैठेंगे आप? कहा नंदीश्वर है तो माना। शंकर जी ने कहा रोज तो हम नंदी को ले जाते हैं, और आज बढ़िया मौका आया तो उसको छोड़ दे हम। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हम तो नंदी पर सवार होकर के जाएंगे। और भागवत कथा में आप सभी ने सुना होगा कि धर्म का स्वरूप है वृष, बैल वृषभ धर्म का ही स्वरूप है। तो शंकर जी से जब सबने कहा कि महादेव आप ठीक है इसी पर बैठे, शंकर जी जब बैठने लगे तो बैठे भी तो उल्टा बैठे, पूंछ की तरफ मुंह करके। सबने कहा धन्य हो महाराज। एक तो ऐसे रूप बनाया, और दूसरे गाड़ी पर अपनी बैठे भी पूंछ की तरफ मुंह करके। शंकर जी ने कहा हमारे पीछे जो है देवता आएंगे, विष्णु भगवान आएंगे, तो भगवान विष्णु की तरफ पीठ नहीं होना चाहिए। धर्म पर आरूढ़ व्यक्ति तो भगवान की तरफ मुंह करता है, इसलिए हम पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। सबने कहा कि अरे कुछ तो बुला लो रिश्तेदार, कुछ तो लोगों के यहाँ पहले से 4-6 दिन पहले से भीड़ जमा हो जाती है। वो चाची आई है, दादी आई है, बुआ आई है, मौसी आई है, फूफा आई है, सब तो आते हैं शादी में। और आपकी शादी में कोई नहीं, क्या एक भी नातेदार नहीं है? शंकर जी से पूछा गणों ने। शंकर जी ने कहा नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, आता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। भगवान शंकर ने कहा कि हमारा नाता तो बस केवल राम जी से। अब राम जी की इच्छा बराती को इकट्ठा कर। अब भगवान विष्णु तो आ ही गए हैं, जगत के कारण भगवान नारायण आ गए हैं। भगवान शंकर ने जब ऐसा स्वरूप देखा शंकर जी का, तो कहा बर अनुहारी बराती न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। विष्णु भगवान बोले जैसा दूल्हा बराती भी तो वैसा होना चाहिए। अब बराती कहाँ से है? भगवान विष्णु बोले भैया हम लोग तो अलग हो जा रहे हैं, आपके अनुकूल बराती नहीं है। विष्णु भगवान देवताओं के साथ अलग टोली बना लिए और जाने लगे। भगवान शंकर ने ये बात जब देखी तो मन ही मन महेश मुस्कुराही। शंकर जी मन में मुस्कुराने लगे। भगवान शंकर ने भृंगी को आदेश किया है, और भृंगी ने जैसे ही आवाज लगाई तो देश देश के चीन, जापान, भूटान, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, देश देश के भूत, एक देश के नहीं सभी देशों के भूत आ गए। अब सोचो कितने बराती हो गए। और शंकर जी की बारात तो विष्णु भगवान ने कहा हाँ आप बढ़िया हुए। और बराती है कैसे? कुंभ में भी आए विदेश से आए। कुंभ में सचमुच अगर वहां के स्वरूप का दर्शन कर लिया जाए, वैसे
संत कह रहे थे भूत कौन है? जो भूतकाल की बात को ज्यादा बीती हुई बातों को सोच कर दुखी हुआ करे, उन्हीं के पीछे भूत भी लगता है। वैसा हो गया वैसा हो गया, आज का सुख नहीं ले रहे। पहले क्या हो चुका है उसी को सोच कर दुखी है। सच पूछो तो भूत उन्हीं के पीछे लगा। लेकिन शंकर जी के जब अनुशासन सुनकर के सारे भूत प्रेत पिशाच योगिनियां आ गई, शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया है। कैसे? मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कल को बहुपद गाहू, बिनु पद कल को बहुपद काहू, विपुल नयन को नयन विहीना, सृष्ट पुष्ट को अति सनकीना, सृष्ट पुष्ट को अति सनकीना, सृष्ट पुष्ट को अति सनकीना। जस दूल्हा कसी बनी बराता, जस दूल्हा कसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। कौतुक विविध होई मग जाता। भगवान शंकर की बारात चल रही है और बाराती है कैसे? किसी बाराती के तो मुख ही नहीं है, को मुखहीन, किसी के मुख है ही नहीं, और किसी के हैं तो विपुल मुख का, किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के तो हाथ पैर है ही नहीं, है भी नहीं, केवल बीच का इधर चला जा रहा है। एक इधर तो बड़े धड़ल्ले से जा रहा है शंकर जी की बारात। अब सोचो ना, हाथ है ना पैर, जाने कैसे चल रहा है? बिनु पद कर लिखा है भाई, बिनु पद कर, बिना पैर बिना हाथ का एक भूत चला जा रहा है। को बहुपद का, किसी के बहुत सारे पैर हैं, कैसे चल रहा है? किसी के नेत्र हैं भी नहीं, जाने कैसे देख के चल रहा है, किसी के बहुत सारे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद गाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट, कोई तो बहुत मोटा है कि चल ही नहीं पा रहा है, और कोई ऐसा है कि भूख दो तो उड़ जाए। हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, बहुत पतला शरीर। ऐसा भगवान शंकर का जो गण है, उनके बाराती ऐसे जा रहे हैं। और नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, तरंग में गा रहे एक साथ भूत, हू हा गाने के सियारा में से निकाल रहे हैं। देखा देखत अति विपरीत, बोले ही वचन विचित्र विदित। अब भाई भूतों की आवाज जाने कैसे कैसे विचित्र आवाज हो गई, आदमी सुने तो डर जाए। अब जैसे दूल्हा बस बनी बारात, अब जैसा दूल्हा वैसे सुंदर बारात भी बन गई। बारात आ रही है और इधर हिमवान ने सारे पर्वत पहाड़ों को निमंत्रण दिया है। सब सुंदर मनुष्य वेश धारण करके सज धज करके आए हैं। जितनी नदियां हैं, सरोवर है, बड़े तालाब हैं, काम रूप सुंदर तनधारी, मानो साक्षात काम और उनकी पत्नी रति ही रूप धारण करके आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर को बहुत सुंदर सजाया गया है, लेकिन उसका वर्णन बताओ कैसे किया है। तुलसीदास जी ने कहा कितनी सुंदरता, तो कहा कि जगदम्बा जहाँ तरी सोपुर बरनी की जाए, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन दिखाए। जहाँ साक्षात जगदम्बा अवतरित हो, वहाँ की पुरी का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं। जहाँ रिद्धि सिद्धि स्वयं आई हो सेवा करने के लिए, सजाने के लिए, वहाँ की पुरी की शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। और जब नगर के निकट बारात आई तो बड़े बुजुर्ग लोग आए स्वागत करने के लिए।
कि चलो भाई बारात का लोग स्वागत करने के लिए जाते, स्वागत द्वार 4, तो पहले बड़े बूढ़ों को भेजा गया। अब शंकर जी की बारात को किसी ने दिखा दिया। श्री राम, बारात चल रही है,